क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को दर्द देने वाले फैसले लिए? ये सवाल अब एक राजनीतिक फांस बन गया। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पंडित नेहरू के जन्मदिन के मौके पर एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कश्मीर पर नेहरू के 5 ब्लंडर गिनाए थे। इस लेख में रिजिजू ने जो तथ्य और तर्क दिए हैं, उस पर कांग्रेस को ऐतराज है, लेकिन रिजिजू अब भी अपने लेख के एक एक शब्द पर, पंडित नेहरू की एक एक भूल पर कायम है। हम आपको ये बताएंगे कि इस लेख में रिजिजू ने क्या लिखा और उसका सच क्या है, लेकिन उससे पहले सुनिए कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू की कश्मीर वाली भूल पर लिखे अपने लेख पर टीवी 9 से क्या कहा। जो भी बातें मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पार्लियामेंट का भाषण और उस समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उस समय का तथ्य को मैंने देशवासियों के सामने में रखा है। और अब आपको दिखाते हैं कि पंडित नेहरू की 133वीं जयंती पर कानून मंत्री ने उन्हें फूलों वाला नहीं बल्कि भूलों वाला जो गिफ्ट भेजा था, उसमें लिखा क्या है और उसका असर क्या हुआ। किरण रिजिजू ने कश्मीर पर पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के विलय के प्रयास को खारिज करना बताया, और यह बात जुलाई 1947 की है। किरण रिजिजू के मुताबिक भारत में विलय के प्रयास कश्मीर रियासत की ओर से बार बार किए गए। पाकिस्तान के कश्मीर पर आक्रमण से 1 महीने पहले भी हरि सिंह ने सितंबर 1947 में कश्मीर रियासत के विलय को लेकर एक कोशिश की थी। इस दावे के पीछे रिजिजू ने कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे MC महाजन और पंडित नेहरू की एक बैठक का भी जिक्र किया। बड़ी बात यह है कि रिजिजू के मुताबिक ये सारी बातें पंडित नेहरू की ओर से लिखी गई चिट्ठियों और उनके भाषणों को आधार बताकर कही गई हैं। रिजिजू ने ये जानकारी सर्वपल्ली गोपाल की किताब सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू से जुटाई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रिजिजू ने जिस दौर का जिक्र किया है वो कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से किए गए कबायली हमले से पहले का है। असल में भारत की रियासतों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन नियंत्रण महाराजा हरि सिंह का था। यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही थी, जबकि जम्मू कश्मीर का भारत में बने रहना भारत की सर्वधर्म संभाव वाली छवि से मेल खाता था। इसलिए राजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों की मांग के मुताबिक समय पर कदम उठाने से हिचकने का बड़ा नुकसान हुआ। कश्मीर के भारत में विलय को लेकर पंडित नेहरू बहुत जल्दी में नहीं थे और माना जाता है कि इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली हमलावरों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। रिजिजू के अनुसार कश्मीर समस्या की जड़ में पंडित नेहरू की ये पहली भूल। कश्मीर पर पंडित नेहरू की जो दूसरी गलती किरण रिजिजू ने बताई है वो ये कि 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन को एक पत्र में नेहरू ने उस वक्त के हालात का हवाला देते हुए लिखा कि इस स्तर पर भारतीय संघ के लिए किसी भी तरीके के विलय की घोषणा करना सही फैसला नहीं होगा। रिजिजू ने पंडित नेहरू के खत के शब्दों पर सवाल उठाया और पूछा कि ये शब्द क्या संदेश देते हैं, कौन विलय की मांग कर रहा था और कौन इसमें देरी कर रहा था। कानून मंत्री ने तर्क दिया कि पाकिस्तान पहले ही 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर चुका था और एक दिन बाद ही 21 अक्टूबर को नेहरू कश्मीर रियासत को फिलहाल भारत में शामिल न होने की सलाह दे रहे थे। रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की तीसरी गलती क्या बताई वो भी आप सुन लीजिए। रिजिजू के मुताबिक पंडित नेहरू ने विलय के लिए शर्त रख दी। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के कश्मीर दौरे से पहले नेहरू ने उनसे कहा था कि हरि सिंह जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। कश्मीर के लिए जरूरी होगा कि पहले भारत की संविधान सभा में वो ज्वाइन करे, इससे दोनों की मांगों को पूरा किया जा सकेगा और महाराजा की इच्छा भी पूरी होगी। यानी जून 1947 में ही पंडित नेहरू इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे कि राजा हरि सिंह वास्तव में क्या चाहते हैं। रिजिजू के मुताबिक पंडित नेहरू ने चौथी और बड़ी भूल ये कर दी कि भारत के आंतरिक मसले को अंतर्राष्ट्रीय मसला बना दिया और कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात की। कानून मंत्री के मुताबिक 25 नवंबर 1947 को संसद में दिए एक भाषण में नेहरू ने कहा कि हम ऊपर से केवल एक विलय नहीं चाहते थे, बल्कि लोगों की इच्छा के अनुसार एक विलय चाहते थे। इसका संदर्भ भी सर्वपल्ली गोपाल की किताब सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिया गया है।
बता दें कि विलय के लिए किसी और रियासत की जनता की राय नहीं ली गई। रिजिजू ने जो आरोप लगाए उसके पीछे के तथ्य क्या हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि कश्मीर का भविष्य कश्मीर के लोगों की भावनाओं के हिसाब से तय होगा। संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाएगा। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया। यूएनएससी से कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए कह दिया गया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। इस रिजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, तथा कथित आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। इसलिए यह आरोप लगाया जाता है कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के आंतरिक मसले को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाकर गलती की। तो रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की 5वीं और बड़ी भूल यह रही कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का विरोध किया। रिजिजू ने अपने इस दावे के पीछे जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसके मुताबिक हरि सिंह भारत में शामिल होने के इच्छुक थे और हरि सिंह के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कश्मीर छोड़ो की मांग उठाना सही नहीं था। फिर भी नेहरू ने अब्दुल्ला का जमकर समर्थन किया और यहां तक कि उनका समर्थन करने के लिए कश्मीर पहुंच गए, जिसके नतीजे लंबे वक्त तक कश्मीर को भुगतने पड़े। हालांकि कश्मीर समस्या की जड़ क्या है, इसे लेकर सबके अपने अपने आरोप हैं। इस मुद्दे पर कई बड़े लेखकों और इतिहासकारों ने किताबें भी लिखी हैं और उनके अपने तर्क भी हैं। एक दूसरे को काटने वाले तर्कों की इस भीड़ में पंडित नेहरू की भूल मौजूदा दौर में एक ऐसा सियासी टूल बन गई है जिस पर सियासत शय मात का खेल चलाता रहता है। हालांकि जो तथ्य है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों का मूल्यांकन होना चाहिए। कानून मंत्री ने अपने तर्क के पीछे का रिसर्च पेश किया है। अब कांग्रेस का रिसर्च क्या कहता है, ये जरूर देखना होगा।